एंजाइटी इश्यूज, सुसाइड रेट्स, बिकॉज ये एक चीज बहुत सारी चीजों को बढ़ाती है। ऑफ कोर्स जब नौकरी नहीं है तो बंदा डिप्रेशन में तो जाएगा ना। लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाने से घबराते हैं कि भाई मुझे लोग पागल ना बोले, है ना। तो ये धर्म के नाम पे जो करते हैं ना लोग भेदभाव, मुझे वो लोग पसंद नहीं, और धर्म के नाम पे सियासत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान, और अभी मैं हूं श्रीनगर में। और आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो है तो एडवोकेट, लेकिन अब एक यंग पॉलिटिशियन भी बन गई है। मेरे साथ है एडवोकेट बरकत कौर रतन। थैंक यू सो मच बरकत, हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू यास्मीन, आपका भी जी अपने चैनल पे मुझे बुलाने के लिए। बिल्कुल। मुझे बताइए कि आपके बारे में जब भी बात हुई थी, हम तो एडवोकेट बरकत को जानते थे, बट पॉलिटिशियन बरकत अब हमारे साथ है। तो ये ट्रांजिशन किस तरह से हुआ? व्हाई डिड यू चूज टू शिफ्ट फ्रॉम एडवोकेसी टू पॉलिटिक्स? टू बी ट्रू मैं बताऊं आपको, आई एम मल्टीटास्कर। सो मुझे अच्छा लगता है चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, बिकॉज आई थिंक यही एक लाइफ है, यही एक एज है, इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है। तो जितना आप एक्सप्लोर करो चीज़ों को, बिकॉज यू नेवर नो इन विच थिंग यू शाइन वन डे। सो इट्स लाइक 9 months बैक। ऐसे तो मुझे काफ़ी सालों से काफ़ी पार्टीज, जो रीजनल पार्टीज हैं, वो भी अप्रोच कर रही थी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए, एज आई एम वेरी वोकल। बट आई नेवर ज्वाइन बिकॉज मुझे कोई ऐसी कोई मतलब ऐसा लगता था कि यू नो पॉलिटिक्स इज समथिंग विच इज फॉर सच पीपल जो मैनिपुलेट कर सके चीजों को, बिकॉज आई एम वेरी वोकल, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते। आई यूज्ड टू फील लाइक दिस, आई यूज्ड टू थिंक दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। बट देन 8-9 months back, a national party approached me, and I thought it, to give it a chance. मेरा दिल किया कि okay, मैं एक बार चांस दे के देखती हूँ, because I think कि मैं इसमें भी अच्छा कर सकती हूँ। और सच बताऊँ मैं आपको यास्मीन, तो मैं बहुत टाइम से तंग भी थी इन रीजनल पार्टीज को देख देख के, बिकॉज अगर आप बीजेपी की बात करो, एनसी की बात करो, पीडीपी की बात करो, जितनी भी सॉर्ट ऑफ पार्टीज हैं, मुझे नहीं लगता आज तक उन्होंने यूथ के लिए कुछ किया है। हम कश्मीरियों के लिए कुछ किया है, चाहे कश्मीर का सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, वी कश्मीरी पीपल। सो आई रियली वांटेड कि भाई किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो यूथ जो है, आपको पता है बाकी पार्टीज जो है वो आपको मौका नहीं देती। सपोज आप मैंडेट मांगने जाओगे तो वो नहीं मिलेगा, बिकॉज आधों में खानदानी राज चल रहा है। सो दे वोंट गिव यू चांस। आगे उनके बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बस ऐसा ही चलता आ रहा है। सो दैट्स व्हाई पहले तो मैंने एक्सपीरियंस गेन करने के लिए ये पार्टी ज्वाइन की। और नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी, जिसकी मैं चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ जेकेयूटी की, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी वाइड पार्टी थी जिसने मुझे मेरे कैलिबर के हिसाब से एक पोस्ट दी। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी और पार्टी में भी जाओगे, वो आपको क्या ही बना देते हैं, फलाने डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट, यूथ प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट, बट दे डोंट गिव यू सच काइंड ऑफ एक पोजीशन जो आप वाकई में डिजर्व करते हो। तो वहां पे क्या चलता है? नेपोटिज्म, जैसे बॉलीवुड में चलता है, अपने खास लोगों को अच्छी एक पोस्ट देना, या फिर अपने नॉन लोगों को, या ऑफ कोर्स खानदानी राज जो मैंने कहा। बट एक चीज उसमें भी है कि फॉर एग्जांपल नेपोटिज्म है, राइट, बट जब उनका बच्चा या कोई यंग पॉलिटिशियन उनके इससे पॉलिटिक्स में आता है, तो ऑफ कोर्स उसके पास एक वो फैन बेस ऑलरेडी होती है, उसके लिए चीजें इजी हो जाती है। तो जब आपने स्टार्ट किया, क्या क्या चैलेंज फेस किया आपने? सच बताऊं तो अभी भी कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती, ना मेरे कोई खानदानी कोई भी आज तक पॉलिटिक्स में गया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको किसी चीज की कहते चाह होती है, तो अपने आप ऊपर वाला दिखाता है। चैलेंजेस किस चीज में नहीं है? वकालत में है, सोशल एक्टिविज्म में है, एवरी फील्ड, एंड स्पेशली बीइंग अ वुमन, ट्रस्ट मी यास्मीन, इट टेक लॉट ऑफ गट्स स्पेशली फॉर अ वुमन टू स्टैंड इन बंच ऑफ मेन और अपनी आवाज रखना। सो इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। बस मैं एक ही चीज पे बिलीव करती हूँ कि अगर आपकी नीयत साफ है, आपका दिल साफ है, आप ईमान के साफ हो, तो आप किसी भी जगह चले जाओ, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, नो मैटर, आप कुछ ना कुछ सीखोगे। बिकॉज जैसे लॉ बहुत वाइड है, टिल डेथ आप कुछ ना कुछ सीखते हो। मुझे लगता है पॉलिटिक्स भी ऐसा है, कोई भी फील्ड इजी नहीं होती, ये आपके ऊपर होता है कि आप उस चीज को कैसे निभाते हो। जी, अब चलिए पॉलिटिक्स की भी बात हुई, आपका जो लॉ का बैकग्राउंड था उसकी भी बात हुई, बट देन देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें आप इन्वॉल्व है। स्पोर्ट्स में भी आप रह चुकी हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में बताएं, क्या कुछ किया आपने स्पोर्ट्स में, एंड हाउ इज इट गोइंग फॉर नाउ? स्पोर्ट्स में यास्मीन, मैं सच बताऊं तो मैं स्कूल टाइम से आई वाज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। बैलेंसन था मेरा स्कूल टिल 10th स्टैंडर्ड, एंड 11th-12th आई हैव डन इट फ्रॉम कोठीबाग। सो आई वाज अ वॉलीबॉल प्लेयर। बचपन से ही मैं थोड़ी टफ लड़की थी। सो या आई वाज बोल्ड इनफ सिंस चाइल्डहुड। मेरी ट्विन सिस्टर भी होती थी, तो शी वाज काइंड ऑफ शाय, आई वाज द बोल्डेस्ट वन। सो मैं काफी मतलब वॉलीबॉल, थ्रो बॉल, ये सारी चीजें मैंने 12th स्टैंडर्ड तक खेली हैं। बट देन मुझे चूज किया गया एज अ रेजिडेंट सेक्रेटरी ऑफ हॉकी J&K। सो मैंने काफी सारे उनके भी जो मैचेस होते हैं वो अटेंड किए हैं। सो आई एम लर्निंग दैट थिंग आल्सो, आई एम लर्निंग। और थिएटर में भी आपकी कुछ जर्नी रही है, लाइक ऑन एंड ऑफ, उसके बारे में बताएं, हाउ हैज इट बीन? या
तो मैं यास्मीन 6 साल से थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ। मैं सच बताऊं तो मतलब आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम मेलिनसन एंड देन कोठीबाग, उसके बाद देन आई वेंट टू चंडीगढ़, फ्रॉम देयर आई डिड फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला आई डिड माई BA LLB, देन आई डिड माई LLM, और उसके बाद जब मैं वापस आई कुछ ऐसा मुझे फील हुआ बिकॉज आई वॉज द पर्सन हु हैज ऑलवेज लिव्ड हर लाइफ फॉर अदर पीपल। मेरा ऐसा है कि अगर मेरे को खुद को परेशानी होगी, लेकिन अगर मैं किसी और को परेशानी में देखूंगी तो मैं अपनी परेशानी छोड़ देती हूँ, बट दूसरों की परेशानी पहले सॉल्व करने लग जाती हूँ। सो आई वॉज ऑलवेज बीन अ पर्सन जो उसने अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मेरा ऊपर वाला सोचेगा। तो जब थिएटर की बात आई, जब मैं वकालत में थी, आई थॉट कि नहीं यार, एक ही जिंदगी है, सबका सोचो लेकिन अब थोड़ा बहुत अपने बारे में भी सोचो। Then I started exploring myself. I have been a theatre artist from past 6 years, और पहले मैं ACT Actors Creative Theatre के साथ थी। Then मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, रोशनी प्रोडक्शंस, in the name of my beloved sister who is no more unfortunately. We lost her in a fire incident at home 7 years back. तो मेरे को ऐसा था कि मरने के बाद अक्सर इंसान भूल जाता है लोगों को, बट मैं चाहती थी कि उनके नाम में कुछ ऐसा रहे कि मैं सोसाइटी को कुछ दे सकूं। तो थिएटर में मैं राइटर भी हूँ, इतनी खास राइटर नहीं हूँ, आई डोंट राइट सच आर्टिकल्स, बट आई राइट सर्टेन थिंग्स जो मेरे दिल से आती हैं। जैसे एक औरत के बेस्ड, औरत की कहानी पे बेस्ड एक एक्ट लिख दिया, उसको दर्शा दिया थिएटर के थ्रू, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है थिएटर का भी आप बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेज का। एक तो आप मतलब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, प्लस आप लोगों को उसके थ्रू एक मैसेज भी दे सकते हैं सोसाइटी को। अभी देखिए, हमने बात की रीजनल पार्टीज की, अब यू आर पार्ट ऑफ अ पार्टी, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years एज फार एज द पॉलिटिकल करियर इज कंसर्न? देखिए, फिलहाल तो आपको पता होगा मैं असेंबली इलेक्शंस के लिए उठी हूँ छानपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ऐसे तो बहुत बड़े सपने हैं। आई रियली वांट टू डू समथिंग फॉर माय सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर पीपल, आवर कश्मीरी पीपल स्पेशली, बिकॉज मुझे लगता है हम लोग बहुत सफर कर रहे हैं। इफ यू विल से ना कि मैं कहाँ देख रही हूँ खुद को, ऐसा मैंने कुछ दिमाग में सेटअप नहीं किया है। ऐसे तो मैं बोलूँ मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहती हूँ पर हो सकता है अगर परमात्मा ने, अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में वो चीज लिखी हो, क्योंकि मैं नियतों पे बिलीव रखती हूँ। नियतों की कहते हैं मुराद होती है, जैसी नियत वैसा कर्म, जैसा कर्म होगा वैसे अल्लाह ताला आपको दे देता है वो चीज। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे परमात्मा ने वो चीज रखी होगी तो जरूर। फिलहाल मेरा फोकस है कि मैं असेंबली इलेक्शंस में जरूर जीतूं, मैं जीतना चाहती हूँ। आपकी जो कैंपेन्स होती है मोस्टली आपका ऐसा स्मॉल पॉकेट कैंपेन मैंने ऑब्जर्व किया है, डोर टू डोर कैंपेन्स करते हैं। इन्वॉल्वमेंट मुस्लिम सोसाइटी का बहुत देखा जा रहा है आपके साथ, मुस्लिम्स काफी आपके साथ जुड़े हैं, सो थोड़ा उसके बारे में बताएं, कैसा है उनके साथ रिलेशनशिप? देखो यास्मीन, वो चीज कहते हैं ना कि अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, सब एक हैं हम, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे हिंदू है, एट लास्ट वी आर कश्मीरी फर्स्ट, और उससे भी पहले वी आर ऑल आर ह्यूमन बींग्स। सो अगर मैं इस चीज की बात कहूँ तो ऑफ कोर्स लोग मेरे से खुद ब खुद जुड़े हैं, यूथ जुड़ रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। और जैसे आपने मुस्लिम कम्युनिटी की बात की, क्यों नहीं, वो भी तो अपने भाई बहन हैं, हम सब एक है, हम सब बराबर है, हमारा खून एक है। मजहब क्या है? मेरे हिसाब से मजहब सब्जेक्ट है। सपोज आप मुस्लिम हो, आपका साइंस है, मैं सरदार हूँ, मैंने आर्ट्स ले लिया, तो किसी और ने कुछ और ले लिया, प्रिंसिपल कौन है? चाहे अल्लाह ताला बोल लो, वाहिगुरु बोल लो, माता रानी बोल लो, ऊपर वाला तो एक ही है ना एट लास्ट। तो मेरा ऐसा मानना है कि मतलब लोग मुझसे जुड़ते हैं बिकॉज मेरे बारे में एक चीज है कि कोई ये नहीं बोलेगा कि इस बंदी ने मेरे साथ कभी गलत किया है, ना मैंने अपने प्रोफेशन में कभी अपना ईमान छोड़ा है। अगर मैं वकालत की बात करूँ तो मैंने बहुत फ्री केसेस भी लोगों के लड़े हैं, बहुत मदद की है। काउंसलिंग के लिए मुझे पता नहीं कहाँ से कॉल्स आते हैं कि मैम ये हो गया, हम क्या करें क्या ना करें। सो आई रियली गाइड पीपल, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जरूरी नहीं आप पैसे के थ्रू लोगों की मदद करो, आप अपने कलम जो है, अल्लाह ताला ने मुझे एक पोस्ट दी है एक वकील की, तो उसके थ्रू भी मैं बहुत लोगों की मदद कर सकती हूँ। तो बहुत प्यार है मेरा, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी हो, सबके साथ है, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि कौन सरदार है कौन मुस्लिम। इस टाइम हम सब कश्मीरी हैं, उससे भी पहले हम सब इंसान हैं। फीमेल्स का जो इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिक्स में, स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर, बहुत कम है। क्या लगता है व्हाट आर दी पॉसिबल रीजंस कि नहीं लड़कियां इन्वॉल्व हो रही है पॉलिटिक्स में? देखिए, प्रॉब्लम क्या है हमारे कश्मीर में, कंजर्वेटिव माइंड। तो लोगों का क्या है कि सोच बहुत छोटी है। सच बताऊं मैं, ये भी सच है, चाहे कुछ लोग मुझसे एग्री करें ना करें, बट ये चीज सच है। हमारे में क्या है कि मतलब हमारे में क्या है, तो होल ऑफ द इंडिया, होल ऑफ द वर्ल्ड आप देखो, लड़कियों के लिए ना एक दायरा सेट किया गया है। मुझे ऐसा लगता है चाहे लड़का हो या लड़की हो, सब बराबर है। जब हम बराबर बोलते हैं तो हर फील्ड में आप शाइन कर सकते हो, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। अगर आप मतलब आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी और कैरेक्टर मेंटेन करके चल रहे हो ना, तो आप किसी भी फील्ड में चले जाओ,
आप पे कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। वो आपके अंदर होता है, आपके अंदर। कहते हैं शर्म इंसान के दिल के अंदर होनी चाहिए। बड़े लोग ये सोच के नहीं बेचते बेटियों को, ऑफ कोर्स नोबडी फील सेफ। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सही तो सब सही, आप गलत तो सब गलत। और आप में इतना दम होना चाहिए, चाहे आप सड़क पे गलत देखो या बाहर गलत देखो, आपको स्टैंड लेना आना चाहिए। जिस लड़की को स्टैंड लेना आएगा ना जिंदगी में, चाहे अपने घर में आप गलत देखो या रोड पे आप गलत देखो, मेरा एक असूल है कि चाहे मैं कोर्ट में कुछ गलत देखूं या अपने घर में, आई टेक स्टैंड अगेंस्ट रॉन्ग थिंग। क्योंकि मुझे पता है जब ये चीज गलत हो रही है, क्योंकि कल को वही चीजें यास्मीन क्या होती है, वो क्राइम में कन्वर्ट हो जाती है। हम लोग छोटी छोटी चीजों को क्या करते हैं, नजरअंदाज, सपोज ईव टीजिंग, सपोज कुछ भी। तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, आपको स्टैंड लेना चाहिए। और लड़कियां जो है वो चूल्हा, जो हम चूल्हे की बात करते हैं कि लड़कियां खाली किचन तक सीमित होनी चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। औरत के बिना मुझे ऐसा लगता है ये दुनिया नहीं चल सकती, बिकॉज वी आर द वुमन जो बर्थ देती है मेन को, वुमेन को। सो नारी शक्ति। सो आई गेस हर फील्ड में जाना चाहिए, चूल्हे चौके के साथ साथ। आज कितनी औरतें आप देख रही हैं जो वर्किंग भी हैं, जो घर भी संभालती हैं, जो जॉब पे भी जाती हैं। सो आई गेस ये दोनों चीजें आप मैनेज कर सकते हो अगर आप में वो जज्बा है। बरकत, कल को इफ होपफुली यू विल बी इन अ पोजीशन ऑफ पावर, तो ऐसी क्या 3 चीजें हैं इन आवर कश्मीरी सोसाइटी दैट यू वुड लाइक टू चेंज? सबसे पहले यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। क्योंकि हम लोग क्या है, हमारी कश्मीरियत खत्म हो रही है, हम लोग बाहर भाग रहे हैं। हम लोगों को जॉब्स नहीं है, बाहर 15-15, 20-20 हजार की नौकरियां कर रहे हैं। माँ बाप भी परेशान है, अलग से सफर भी कर रहे हैं, उसमें खर्चा मुश्किल से निकल रहा है, कोई सेविंग्स नहीं है, फ्यूचर सेटअप नहीं है। तो सबसे पहले मैं जॉब्स पे काम करना चाहूंगी। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की बात जो आपने कही ना, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है यास्मीन, उसी से बहुत सारी चीजें टारगेट होती हैं। ड्रग्स कम हो जाएंगे, एंग्जाइटी इश्यूज, सुसाइड रेट्स, बिकॉज ये एक चीज बहुत सारी चीजों को बढ़ाती है। ऑफ कोर्स जब नौकरी नहीं है तो बंदा डिप्रेशन में तो जाएगा ना। और आजकल लोग शर्माते हैं बोलने से कि भाई एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इट्स नॉर्मल। लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाने से घबराते हैं कि भाई मुझे लोग पागल ना बोले। मैं आपके चैनल के लोगों को ये बोलना चाहूंगी, इट्स वेरी नॉर्मल। मैं एडवोकेट बरकत कौर, मैं इतनी बोल्ड हूँ, मैंने भी एक वक्त पे एंग्जाइटी की मेडिसिन खाई है, टू बी ट्रू। व्हाई? बिकॉज हम लोग कई बार नहीं जिंदगी में कुछ चीजें बर्दाश्त कर पाते। इंसान है, शरीर है, तो प्रॉब्लम्स तो होंगी ही होंगी। दूसरी चीज मैं ये चाहूंगी कि हमारे कश्मीर में कम्युनल हार्मनी वैसे ही रहे, बनी रहे। क्योंकि आधी जो पार्टीज है, मैं नाम नहीं लूंगी, वो हिंदू मुसलमान करवा के वोट लेती है। और हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है यास्मीन, हम लोग भेड़ चाल चलते हैं। हमारा क्या है कि हम लोग वी डोंट यूज आवर ब्रेन्स। जैसे सपोज एक बंदे को मैंने मुस्लिम बना के खड़ा कर दिया, दूसरे धर्म की बेइज्जती कर दी, वो वीडियो वायरल हो गई, तो सारी दुनिया एक दूसरे को मार काटने में दौड़ जाती है। कोई ये नहीं देखते कि वो बंदा वो आराम से घर पे बैठा है, उसने पैसों के लिए किया, किसी भी चीज के लिए किया, व्हाटसोएवर, वो उसकी पर्सनल चॉइस थी, बट वो तो काम करके बैठ गया। तो बाकी लड़ कौन रहा है? वो लोग जिनको पता ही नहीं है उस वीडियो का बेस क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है, वो कहाँ से आई है ना। तो ये धर्म के नाम पे जो करते हैं ना लोग भेदभाव, मुझे वो लोग पसंद नहीं। और धर्म के नाम पे सियासत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर इक्वल। हम सब इंसान है पहले तो। इंसानियत हर धर्म सिखाता है, और हर धर्म की इज्जत करना भी हर धर्म सिखाता है। तो दूसरी चीज तो मैं ये करना चाहूंगी। और तीसरी चीज ऑफ कोर्स बेशक छोटी सी चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना। जैसे हमारी सड़कें देख लो, मुझे समझ नहीं आता, मतलब मैं हैरान थी यास्मीन, आपसे शेयर करना चाहूंगी। कुछ टाइम पहले ये रामबाग साइड से मैं एक दिन जा रही थी, वहां रोड लिटरली, जब मैं ड्राइव करती हूँ ना, मेरी जो व्हीकल है वो ऐसे ऐसी हो रही थी। क्यों? मैं हैरान हूँ, पैसा तो आप इतना ले लेते हो। मतलब एक चीज है, अगर मैं एमएलए बनती हूँ सपोज, परमात्मा सुख रखे, इतना मेरे में कॉन्फिडेंस है, बाकी हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में। तो मैं चाहूंगी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का फंड है, वो फंड जो है वो लोग खुद डिसाइड करें प्रायोरिटी बेसिस पे किस जगह यूज होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, जेब में पैसे डाले, अपने बच्चों को फॉरेन कंट्री भेजा, अपने घर बनाए, लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं चाहती हूँ जो वो कॉन्स्टिट्यूंसी का फंड आता है, एक ऐसी टीम बनाई जाए, मोहल्ले के 1-2 प्रेसिडेंट्स जो है उनको चूज किया जाए, जो बताएं कि हमारे मोहल्ले में ये प्रॉब्लम है, तो प्रायोरिटी बेसिस पे ये पैसा वहां यूज होना चाहिए। तो मैं जब रामबाग साइड से जा रही थी, तो मैं देखती हूँ कि वो रोड जो है उन्होंने पूरी नहीं बनाई, जहां पे खड्डे थे वहां पे आधी लाइन खींच दी है। तो उसकी वजह से व्हीकल जो है वो ऐसे 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 होती है। अब आप आए दिन देखो कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, कहने कोई छोटी बात लगती है, बट नहीं, इन्हीं रोड्स की प्रॉब्लम्स की वजह से भी बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। कितने लोगों, मतलब कुछ माँ बाप अपने बच्चों को खो देते हैं, आए दिन आप देखो कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। चलो उन लोग, उसमें बच्चों की भी गलती है क्योंकि वो स्पीड बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते थे, लॉट ऑफ इश्यूज। बट मुझे ऐसा लगता है कि रोड्स भी बराबर वैसे बनने चाहिए। आप महजूर नगर देखो, आप टैंकपुरा साइड जाओ, हमारे कोर्ट की साइड पे, आप वहां जाके देखो कि रोड्स की हालत क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेरा फंड आएगा, वो मैं लोगों से पूछूं कि भाई आप बताओ प्रायोरिटी बेसिस पे कहाँ यूज होना चाहिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी से। क्योंकि देखो पैसा आने जाने वाली चीज है,
शक्ल भी टाइम के साथ खत्म हो जाती है, बट जो आपका दिल होता है, नीयत होती है, जो ईमान होता है ना, वही ऊपर वाला देखता है बस। आखिर तो सबने जाना है ना, चाहे आप जितने पैसे कमा लो, मैं इतना बोलना चाहूंगी, चाहे आप जितने पैसे कमा लो, पर ऊपर वाला आपको सिर्फ इतना पूछेगा आपने मदद किसकी की, आपने अच्छा किसका किया। तो ये चोर बाजारी जो है, ये एक ना एक दिन निकल जाती मुझे है। लगता है जो चीजें आपने अभी डिस्कस की हमारे साथ, आई थिंक कॉमन लोग जो वोटर्स होते हैं, एग्जैक्टली आई थिंक यही चीजें हैं जो वो चाहते हैं कि पॉलिटिशियंस डिलीवर करे। चलो, विल होप कि आपकी जो जर्नी हो वो इंशाल्लाह स्मूथ हो, एंड विल जस्ट सी यू ऑन द ग्राउंड वर्किंग विद द पीपल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच यास्मीन।